जय श्री सीताराम। वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल बताने जा रहा हूं। और यदि आपकी राशि मकर है तो हाँ जी, सिर्फ आपके बारे में बात करने जा रहा हूं। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाएगा, ओवरऑल क्या क्या अलग अलग क्षेत्रों में माहौल रहेगा, कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत हैं, कहाँ पर आपके लिए सौगातें हैं, खुशखबरी है, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, विस्तार से हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, आपके आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे और फिर उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन लेकिन उसके भी पहले इस बात को आप समझिए कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचर की गणना पर आधारित होते हैं। इस वजह से ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि विवाह के योग हैं, तो विवाह के योग हैं, हाँ जी ऐसा हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये कुंडली मिलान में पता चलेगा। तो व्यक्तिगत तौर पर कुंडली देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है यदि कोई बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, रोजमर्रा का जीवन है या फिर सामान्यतः राशिफल सुनना है, कोई बहुत बड़ा अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं इस वर्ष इस माह ऐसा कुछ, तो बिल्कुल आप राशिफल सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल कंसल्टेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मकर राशि वालों के लिए एक बात और कहूंगा कि देखिए, आपको अभी शनि साढ़ेसाती चल रही है। हाँ जी, यदि आपकी राशि मकर है तो शनि साढ़ेसाती चल रही है। अब शनि साढ़ेसाती चंद्र राशि से होती है, लग्न राशि से नहीं होती है। तो आपकी राशि मकर चंद्र राशि है तो आपको शनि साढ़ेसाती चल रही है। अब शनि साढ़ेसाती चल रही है तो भाई डर पैदा हो जाता है कि शनि साढ़ेसाती है तो अब तो बहुत दिक्कत होने वाली है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। शनि साढ़ेसाती समस्या देती है, लेकिन कौन सी समस्या देती है? वो मानसिक समस्या, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियों को पैदा करती है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि प्रैक्टिकली भी आपको लॉस होगा, प्रैक्टिकली नुकसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कई बार कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दिए, जैसे इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दिया, मोरारजी देसाई का एग्जाम्पल दिया। जब ये प्रधानमंत्री बने तब इनको शनि साढ़ेसाती चल रही थी और उसी समय प्रधानमंत्री बने। तो शनि साढ़ेसाती थी खराब होती तो इनको देश के सर्वोच्च पद पर कैसे बैठा देती। तो शनि साढ़ेसाती खराब नहीं होती है। कुंडली के और भी दूसरे योग होते हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। शनि साढ़ेसाती करती क्या है? तो शनि साढ़ेसाती मेंटल प्रेशर देती है। जब ये प्रधानमंत्री बने तो क्या ये आसानी से बन गए होंगे? इनमें बहुत मेंटल प्रेशर तनाव दबाव आया होगा और उसके बाद में बने होंगे। तो वैसे ही आप लोगों के दिमाग पर भी, मकर राशि वालों के लिए ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ भी, आप नौकरी करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, समाज सेवी होंगे, राजनीति में होंगे, जो भी है, आपको चिंता तनाव की स्थितियां जो है पैदा होंगी। यदि आप गृहिणी हैं, आप होम मेकर, हाउस मेकर जिन्हें कहा जाता है, होम मेकर जिन्हें कहा जाता है, तो हो सकता है कि चिंताएं कहीं ना कहीं बनी रहे। लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति क्या है उसके बारे में हम चर्चा अब कर रहे हैं। तो सबसे पहले नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन या जिसको कैरियर हम कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैरियर के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा कि ये वक्त आपके लिए लाभकारी होगा, खासतौर पर व्यवसाय में, बिजनेस में ये वक्त लाभकारी होगा। शुरुआती वक्त जो है जैसे जनवरी, फरवरी और आखिर में सितंबर अक्टूबर, ये जो दो माह मैंने आपको बताया, शुरू के और आखिर के, ये माह विशेष तौर पर लाभकारी होंगे। इस बीच में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, बड़ी कोई डील फाइनल हो सकती है, बड़ा कुछ किसी के साथ बातचीत हो सकती है बिजनेस में, और क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। या प्रोफेशनल है तो आपके क्लाइंट्स भी बढ़ सकते हैं। एक बात ये। दूसरी बात एक यहाँ पर ये भी नजर आती है कि आप यदि कुछ नया सोच रहे थे 2023 में, ये करूंगा या ये करूंगी, कुछ बिजनेस में, कुछ नौकरी में कुछ नया सोच रहे थे, तो नया वो यहाँ पर होगा। अच्छा, नया कर सकते हैं। रिस्क इन्वेस्टमेंट इन बीच में जनवरी फरवरी और सितंबर अक्टूबर में रिस्क इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होंगे। वहीं पर यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी सितंबर अक्टूबर जॉब स्विच करने के लिए भी अच्छा समय है, इंक्रीमेंट के लिए भी अच्छा समय है, अप्रेजल की बात करना है, इंक्रीमेंट की बात करना है, प्रमोशन की बात करना है अपने सीनियर्स से, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छे पीरियड हैं वर्ष के, ये जो दो महीने मैंने बताए हैं।
ये महीने आपके वर्ष को बनाने वाले हैं। अब जनवरी फरवरी तो वर्ष 2024 को बना देंगे, अच्छा बना देंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर फिर उसके बाद आने वाले वर्ष को बनाएंगे, है ना। अब भाई जिंदगी दिसंबर में जिंदगी थोड़ा खत्म हो रही, जिंदगी तो रुकी हुई है ना। तो सितंबर अक्टूबर के बाद नेक्स्ट ईयर भी आ रहा है। तो सितंबर अक्टूबर में यदि आप कुछ अपने प्रमोशन की इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जाकर के वो आपको लाभ मिले। हालांकि नेक्स्ट ईयर का राशिफल नेक्स्ट ईयर या इस साल के दिसंबर में नवंबर में हम बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये पीरियड आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये वर्ष विशेष तौर पर पिछली की गई मेहनत, पिछले किए गए परिश्रम, पिछले देखे गए सपने और ड्रीम्स को सही करने वाला, को पूरा करने वाला, आपको वो चीजें दिलवाने वाला जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे या कर रहे हैं, ऐसा ये वक्त है। खासतौर पर ये 2-2 महीने जो मैंने आपको बताए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय तो अच्छा होगा, लेकिन अब शनि साढ़ेसाती अपना प्रभाव थोड़ा सा दिखाएगी। कहां पर दिखाएगी तो वो मैं बताता हूं। शनि साढ़ेसाती खर्चे ज्यादा आपकी करवा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब इनकम की बात तो मैंने कह दी कि भाई अप्रेजल होगा, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होकर के पैसा आएगा, बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसा आएगा, लेकिन खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसी स्थितियां भी हो सकती है जनवरी फरवरी मार्च में। अब मैं इसको घर परिवार पारिवारिक स्थिति से जोड़ रहा हूं, आर्थिक स्थिति को। तो जनवरी फरवरी मार्च में भी और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी कहीं ना कहीं घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, तो खुशी का माहौल तो रहेगा, लेकिन खर्चे ज्यादा हो जाए ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। हो सकता है आपने कोई कहीं निवेश किया, पारिवारिक निवेश हो सकता है, कहीं आपने किया और वहां पर आपको लॉस हो गया। तो कैसे, जैसे प्लॉट लिया या जमीन ली, तो आपको बाद में ये पता चला कि ये जमीन तो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जमीन तो 100 रुपए की थी लेकिन मैंने इसके 125 रुपए दे दिए, है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो सकती है। अब लॉन्ग टर्म में वो 125 भी आपको कवर अप हो जाएंगे, लेकिन आज तो आपका लॉस हो गया। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो यदि कहीं आप खरीदी कर रहे हैं, यदि कहीं आप निवेश कर रहे हैं, यदि कहीं आप पारिवारिक निवेश कर रहे हैं, जैसे घर परिवार के लिए लिया जाता है, तो यदि ऐसा कुछ निवेश आपका चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपका लॉस हो सकता है। तो ये एक बात है। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से एक बात और मैं कहूंगा कि आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया तो पैसा बस गायब हो जाए, वो इंसान भी गायब हो जाए, पैसा भी गायब हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और लोन लेते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि लोन लेना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं है। अब ये आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा, कोई अच्छी तरह की दशा चल रही हो तो की बात है, या फिर कोई अच्छा गोचर बीच में आपकी कुंडली, लगन कुंडली के आधार पर बन रहा हो तो एक अलग बात है। अन्यथा तो मैं ये कहूंगा कि लोन लेना और किसी को पैसा उधार देना आपके लिए बिल्कुल भी सही यहाँ पर नहीं है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो जीवन साथी का विशेष सहयोग यहाँ पर मिलेगा। अपने जीवन साथी से, अपने पति या पत्नी से सलाह लेकर के, लाभ लेकर के यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको निसंदेह सफलता भी देखने को मिलेगी। हाँ, तो सलाह लेकर के ही आप काम करिए, ये बात मैं जरूर आपसे कहूंगा। विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी यहाँ पर आपका हो जाए, ऐसा भी योग मुझे दिखता है। और परिवार में शुभ कार्य, शुभ प्रसंगों के योग बनते हुए नजर आते हैं। मार्च अप्रैल मई जून, इस बीच में आपकी यदि संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर मिल सकती है, आपके संतान की तरफ से कोई खुशखबर मिल सकती है, या आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो इस बीच में संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर मिल सकती है, या संतान पेट में आ गई, गर्भधारण हो गया, ऐसी कुछ खुशखबर मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि अक्टूबर नहीं, अगस्त का जो समय है ये पारिवारिक मतभेदों को बनाने वाला समय है। तो अगस्त में मतभेद, आर्गुमेंट्स की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। आप करेंगे तो सही अपने परिवार के लिए इस बीच में। खासतौर पर अगस्त में आपको एक चीज फील होगी, जुलाई में भी फील हो सकती है, अगस्त में भी फील होगी कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मेरी बातों को समझा नहीं जा रहा है, मेरी बातों को माना नहीं जा रहा है, मेरी चल नहीं रही है, या मैं अच्छा सोच रही हूं लेकिन मेरे को गलत समझा जा रहा है, मुझे पीछे किया जा रहा है। तो जुलाई अगस्त में इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है सितंबर में भी थोड़े समय में इसका प्रभाव, इन बातों का, इन योगों का प्रभाव रहे, सितंबर के शुरुआती वक्त में भी इस बात का ध्यान रखिएगा।
परीक्षा यदि आप दे रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो भाई कड़ी मेहनत आप करेंगे तो ये वर्ष आपको सफलता दिलवा देगा। लेकिन क्या होगा ना, शनि सरस्वती चल रही है। अब शनि सरस्वती का स्पेशल हम मानस दिमाग पर होता है। शनि सरस्वती टेंशन देती है, तनाव देती है, एंजाइटी देती है। और खास तौर पर स्टूडेंट्स को करना क्या है, याद करना है, दिमाग में ही याद करना है, पढ़ाई करना है, दिमाग से ही पढ़ाई करना है। और सारे काम आपको रूटीन के नहीं होते, नए 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 आप काम करते हैं। अब यदि हम नौकरी कर रहे हैं, यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमको रूटीन के काम करने हैं, है ना। जैसे प्रोफेशनल कोई है, डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट आएंगे, रूटीन के पेशेंट आ रहे हैं, है ना, उसको आदत है लिखने की। एस्ट्रोलॉजर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास रूटीन के कई वर्षों से मेरे पास कंसल्टेशन में दे रहा हूँ, कई वर्षों से मेरे पास लोग आ रहे हैं, तो मुझे आदत है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आदत है, रोज यही काम करना है। लेकिन पढ़ाई में आदत नहीं है। पढ़ाई में रोज नई नई चीजें याद करना है, रोज नई नई चीजें सीखना है, रोज नया एक आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो वो दिमाग से ही होगा ना, याद दिमाग से ही करना है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि मेडिटेशन कीजिए, अध्यात्म पर जोर डालिए, आध्यात्मिक बनने का प्रयास कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी पढ़िए, कोई आध्यात्मिक संत हो, कोई गुरु हो, तो उनकी वाणी सुनिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, फायदेकर होगा। और मेहनत तो करना ही है, मेहनत किए बिना तो कुछ हो नहीं सकता। और मेहनत कीजिए तो आपको सक्सेस देखने को, सफलता देखने को मिल जाएगी। खास तौर पर स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि मैंने कहा ना, शनि सरस्वती है तो चिंता तनाव की स्थितियां पैदा करेगी, पेट संबंधी समस्याएं भी पैदा करेगी, एलर्जी की समस्या पैदा कर सकती है। खासतौर पर छाती से, जैसे सर्दी जुकाम बुखार है, तो पैदा कर सकती है। और बच्चों को यदि है या बूढ़ों को है, मकर राशि आपकी, आप यदि बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो जरूर से सर्दी की समस्या जो है, छाती संबंधी समस्या है, ये आपको परेशान करेगी। तो इस बात पर जरूर जोर दीजिएगा। एलर्जी मतलब स्किन एलर्जीज भी हो सकती है, बालों का झड़ना जैसी समस्याएं भी आपके साथ आ सकती है। तो ये भी एक समस्या है। बड़ी कोई बीमारी है तो मैं कहूँगा बड़ी बीमारी का तो ध्यान रखना ही चाहिए। मैं ये वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, आपको इसका इंतजार नहीं करना है। बड़ी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि यदि आपको शिकायत है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, चलिए अब उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के तौर पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, शनि महाराज जी के मंदिर आपको जाना ही जाना चाहिए। शनि महाराज जी के मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। शनि महाराज और हनुमान जी को सरसों के तेल का दिया हर शनिवार की शाम में लगाना ही चाहिए। और ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको हर शनिवार की शाम में करना चाहिए। हो सके तो गणेश जी के मंदिर भी बुधवार के दिन, एटलीस्ट बुधवार के दिन जरूर जाए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स के लिए कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है, तो जरूर करिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी उपाय रहेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मकर राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल, वर्ष 2024 का राशिफल, एनुअल राशिफल हॉरोस्कोप मैंने बताया। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।